my dear lovely folks, I hope you all are doing well. So this is a video part series 6 of the Java playlist. So in this video I will let you know about some string function that will be used in our Java. I'll just introduce you about the basic string function that would used too much in Java. Okay, so let's get started. So here I had already created one class. The name is string function. If you don't know how to create class packages, so you can watch my previous video for better understanding. Okay, so here I had created a class name which is string function. Inside the string function, first we have to know about what is string method in Java. So basically, string in Java, the string class is part of the core Java libraries and provide a wide range of methods for working with string. Strings in Java are immutable, which means that once a string object is created, it cannot be changed. Instead, any operation that appears to modify a string actually create a new string object. So string class क्या होता है basically? स्ट्रिंग अपना इम्यूटेबल होता है, जिसे हम एक बार क्रिएट कर दिए तो हम दोबारा उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते. सो इम्यूटेबल, इम्यूटेबल वर्ड से हम रेफर कर सकते हैं वी कांट मॉडिफाई. ओके, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो हमारे जावा में यूज होते हैं. सो पहले मैं एक स्ट्रिंग नाम का क्लास क्रिएट करती हूँ विच इज स्ट्रिंग, एंड देन एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ विच इज ए. इनसाइड द डबल कोटेशन मार्क हमको ये याद रखना है कि स्ट्रिंग इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क. ओके, चाहे हम लोग स्ट्रिंग ले चाहे कैरेक्टर ले, उसे हम लोग डबल कोटेशन मार्क के अंदर ही हम लोग उसको इनक्लोज्ड करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट मैं अपना नाम ले लेती हूँ लाइक संजू, एंड देन पुट सेमीकोलन बिकॉज इन जावा सेमीकोलन इज मस्ट एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. एंड यहाँ पर और एक क्लास लेती हूँ स्ट्रिंग and the variable is b, and यहाँ पे सब स्मॉल में ले लेती हूँ like शर्मा, and here everything would be capital संजू. ठीक है, and then enclosed with semicolon and then put enter. so first मैं यहाँ पर print statement लिख देती हूँ multiple time because हमें इसकी need है अभी. so control C and then press enter, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल वी. तो पहला स्ट्रिंग मेथड के बारे में हम देखते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग मेथड क्या है. तो फर्स्ट हमारा वेरिएबल ए है विच इज रेफरेंस ऑब्जेक्ट ए. उसके अंदर हम लोग ने क्या लिया है, संजू लिया है. तब जो कैपिटल वर्ड है अगर उसको मुझे स्मॉल वर्ड में कन्वर्ट करना है सो सिंपली मुझे लिखना है ए डॉट, और यहाँ पे मुझे समझो यहाँ पर कैपिटल है, अभी मुझको उसको स्मॉल में करना है. सो टू लोअर केस नाम का मेथड है, उसे हमें कॉल करना है. ओके, एंड देन अभी सेकेंड बी, बी हमारा क्या है, स्मॉल है. अब मुझे इसे कैपिटल में कन्वर्ट करना है. सो वेरिएबल बी लिखेंगे विच इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड देन डॉट, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी टू अपर केस. सो हियर यू कैन सी सजेशन विल कम ऑटोमेटिकली इन Eclipse or any other editor if you are using instead of notepad or notepad++. तो ये हमारा हो गया. पहला मैंने क्या किया, इसको लोअर केस को कन्वर्ट किया जो मेरा अपर केस में है, एंड देन जो मेरा बी है जो स्मॉल में है उसे वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा. तो लोअर केस और अपर केस वही काम करता है. और अब समझो मुझे संजू और शर्मा दोनों को एक साथ लेकर आना है, एक साथ जोड़ना है. तो जावा में एक मेथड होता है विच इज कॉन्केटिनेट मेथड. तो समझ लो यहाँ पर पहले मैं बी लिखती हूँ एंड देन डॉट, डॉट हमें यूज करना है. ठीक है, डॉट के बाद हमें क्या लगाना है, कॉन्केट, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को जोड़ने के लिए प्रोग्रामिंग में कॉन्केट नाम का यूज करते. तो यहाँ पे हमें दूसरा पैरामीटर पास करना जो हमारा ए रहेगा. ठीक है, तो अभी मुझे लेट से अगर मुझे फाइंड करना है लेंथ की, मेरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो उसके लिए भी एक मेथड होता है विच इज लेंथ इन जावा. तो समझ लो मुझे अगर बी का लेंथ फाइंड आउट करना है कि बी में कितने कैरेक्टर्स ऑफ वर्ड है. ठीक है, तो हम लोग लेंथ नाम यूज करते विच इज लेंथ मेथड. सो जस्ट हैव टू सिंपली राइट बी डॉट एंड देन यू हैव टू राइट लेंथ. सजेशन विल कम ऑटोमेटिकली, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट. तो अभी ये हो गया. ठीक है,
अभी पहले हम इतना रन करके देखते हैं, उसके बाद हम बाकी का देखते हैं. So simply right click on your project, run as, and then run Java application. If your console is not visible, so you just have to click on search bar. Okay, so here you can see हमारा जो first क्या था, first हमारा था, तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था कि हमारा जो कैपिटल में है उसे हमें स्मॉल में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हमने मेथड यूज किया टू लोअर केस. अब जो हमारा स्मॉल में वेरिएबल भी है उसे हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने मेथड यूज किया टू अपर केस. और अगर मुझे दोनों वर्ड को कॉन्केटिनेट करना है विच इज शर्मा संजू, तो हियर वी हैव टू यूज कॉन्केटिनेट विच इज बी डॉट कॉन्केट8. जैसे जिसको जो भी वर्ड को मुझे पहले कॉन्केटिनेट करना है तो वो वर्ड को पहले हम लिख देंगे वेरिएबल का नाम, एंड देन उसके बाद पैरामीटर पास करेंगे दूसरे वेरिएबल का. और लेट्स से अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है किसी भी वैल्यू या फिर वेरिएबल का, तो यहाँ पर हमने लेंथ मेथड यूज करेंगे. सो यहाँ पर मेरा शर्मा का वैल्यू लेंथ है 6 है, तो यहाँ पे ये हो गया. तो इतना आशा करती हूँ कि आप सभी को समझा रहेगा. ठीक है, अभी हम और देखते हैं. लेट्स से यहाँ पे मैं स्ट्रिंग सी एंड देन यहाँ पे मैं पुट करती हूँ डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पे देती हूँ सम स्पेस, एंड स्पेस के बीच में यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट्स से संजू. ठीक है, एंड देन पुट सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं और एक स्ट्रिंग क्लास क्रिएट करूँ विच इज स्ट्रिंग डी इक्वल्स टू, सब्सक्राइब कर दो भाई, नहीं किए हो तो सब्सक्राइब. ठीक है, चलो अभी देखते हैं. चलिए तो अब हम इसे देखते हैं, ये दोनों जो भी हमारा सी और डी वेरिएबल है उसे रन करके. तो और मेथड्स हम देखते हैं. सिसआउट मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मेथड्स है वही कवर कर रही हूँ, बिकॉज ये मेथड मीन्स हम यूज करते हैं ज्यादातर, सो इसलिए मैंने ये मेथड्स को पहले चूज किया है. ठीक है, तो लेट्स से अगर मेरे को अभी सी को प्रिंट करना है तो सी डॉट ट्रिम, मैं बताती हूँ ट्रिम मेथड क्या काम करता है. ठीक है, पहले मुझे लिख लेने दीजिए सी डॉट ट्रिम एंड देन पुट एंटर, और यहाँ पर और एक प्रिंट स्टेटमेंट विच इज सिस आउट, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ लेट्स से मेरा डी डॉट इस एम्प्टी नाम का एक मेथड होता है. वो मेथड क्या काम करता है मैं बताती हूँ. एंड देन और एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेती हूँ विच इज सिस आउट, और फिर उसके अंदर मैं लिख देती हूँ बी डॉट लेट्स से कैरेट नाम का रहता है, एंड यहाँ पर हम इंडेक्स वैल्यू कुछ भी पास कर सकते हैं विच इज 3. तो चलो एक एक मेथड्स को पहले हम देखते हैं. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी डॉट ट्रिम. सो सी डॉट ट्रिम, ट्रिम से हम क्या समझते हैं, ट्रिम मतलब कट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो व्हाइट स्पेस रहते हैं वो व्हाइट स्पेस को रिमूव कर देगा ट्रिम मेथड, एंड हमें सिंपली प्रिंट करके देगा जो भी हमें प्रिंट करवाना है स्टेटमेंट, और ये जो व्हाइट स्पेस है उसको वो निग्लेक्ट कर देगा. एंड देन जो नेक्स्ट मेथड है विच इज एम्प्टी. सो इस एम्प्टी चेक करेगा कि हमारा वेरिएबल में हमने जो भी वैल्यू पास किया वो कोई वैल्यू हमने पास किया भी है या नहीं किया है. अगर कोई वैल्यू पास नहीं किया है तो फिर वो हमें क्या देगा, ट्रू देगा. ओके, बट यहाँ पे हमने वैल्यू पास किया विच इज सब्सक्राइब, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में फॉल्स आना चाहिए. और ये मेथड को मैं आपको और एक बार अच्छे से बताती हूँ. लेट्स से सिस आउट, सॉरी सिस आउट लिख देती हूँ, एंड देन यहाँ पे पहले मुझे क्या करना है समझ लो. मेरा जो बी वेरिएबल है लेट्स से, तो बी वेरिएबल के कोई एक स्पेसिफिक मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए रहता है एक मेथड विच इज कैर एट. ओके, और यहाँ पे हमें इंडेक्स वैल्यू पास करना है कि हमें कौन सा वर्ड चाहिए और कौन से इंडेक्स वैल्यू पे वो वर्ड चाहिए. तो लेट्स से यहाँ पे मैं पास करती हूँ 2. तो ठीक है, तो 2 पास करी तो आउटपुट एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए मेरा 0 1 2. तो यहाँ पे मुझे ए आना चाहिए, बिकॉज ये क्या काउंट करता है इंडेक्स वैल्यू. तो इंडेक्स वैल्यू हमारा एरे में स्टार्ट होता है 0 से,
मैंने एरे स्टार्ट नहीं किया बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, कैरेक्टर का वैल्यू 0, देन सेकेंड हमारा रहेगा 1, एच पे 1 रहेगा, एंड देन ए हमारा रहेगा सेकेंड पे, तो यहाँ पे हमें सेकेंड प्रिंट होके मिलना चाहिए। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, सो हियर यू कैन सी संजू। अभी जो मेरा ये स्पेस था इसको मैं और अच्छे से इनहेंस करके बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या है। सिस आउट, एंड यहाँ पे मैं सिंपली अगर सी लिखती हूँ एंड अगेन मैं अगर इसे रन करती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विदाउट ट्रिम, ओके, एंड यहाँ पे पास कर देती हूँ एंड फिर से मैं इसे रन करती हूँ, रन एज, और यहाँ पे हमें कॉन्केटिनेशन का साइन देना है, अभी जो हमने फंक्शन देखा ना। तो रन एज, राइट क्लिक, रन एज एंड देन जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लोग देखो, अगर मैं विदाउट ट्रिम फंक्शन के यूज कर रही हूँ तो व्हाइट स्पेस भी मुझे प्रिंट होके मिल रहा है, बट अगर हमें व्हाइट स्पेस नहीं चाहिए तो हमें ट्रिम फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। और इस एम्प्टी क्या काम करता है कि वो चेक करता है कि हमारे स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है भी या नहीं है, बट हमारे स्ट्रिंग में ये वैल्यू है तो यहाँ पे इसने फॉल्स प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखूं, लेट्स से स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे मैं चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये चेक कर रहा है क्योंकि मेरे स्ट्रिंग के अंदर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं किया है। अभी हम और मेथड्स देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं और एक ले रही हूँ विच इज सिस आउट, और एक प्रिंट स्टेटमेंट ले रही हूँ सिस आउट, और एक ले लेते हैं सिस आउट। चलिए, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए डॉट इंडेक्स ऑफ में एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल ए डॉट, एंड यहाँ पर एक फंक्शन है इंडेक्स ऑफ करके, सो ए डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे सॉरी ए डॉट इंडेक्स ऑफ नाम का एक फंक्शन है, वो फंक्शन के अंदर हम कैरेक्टर पास करेंगे और चेक करेंगे कि क्या उस कैरेक्टर पे हमारा इंडेक्स वैल्यू कितना आ रहा है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ए ले रही हूँ तो ए पे मेरा इंडेक्स की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे मुझे शो करेगा। एंड देन और एक मेथड है स्ट्रिंग में, जैसे कि अगर मुझे दो वैल्यू को कंपेयर करना है कि वो इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए भी एक मेथड है विच इज बी डॉट, समझ लो मुझे बी को ए से कंपेयर करना है, तो बी डॉट इक्वल्स, एंड देन यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करना है। लेट्स से अगर मैं बी को चलो सी से ही कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है। और फिर और सिस आउट, सो सिस आउट में अभी नेक्स्ट हमारा जावा में एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग फंक्शन रिप्लेस नाम का। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई वर्ड को रिप्लेस करना है तो उसके लिए एक फंक्शन है रिप्लेस का। तो लेट्स से मुझे अगर डी वेरिएबल के अंदर समझ लो डी डॉट एंड रिप्लेस ने आपको दिखा फंक्शन विच इज रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या काम करता है, अगर लेट्स से अगर मुझे कोई वर्ड को रिप्लेस करना है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे पहले मैं स्टेटमेंट ले रही हूँ विच इज प्रिंट सिस आउट, ठीक है। तो पहले हमें क्या पास करना है, हमें कौन सा वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना है। तो लेट्स से मुझे वेरिएबल ए को रिप्लेस करना है जो मेरा संजू है, तो मुझे एस के जगह पे जी चाहिए। तो पहले हम मेथड देख लेते हैं रिप्लेस। तो यार यू कैन सी रिप्लेस में क्या रहता है, कैरेक्टर ओल्ड कॉमा कैरेक्टर न्यू। तो कैरेक्टर पहला मैं ये फंक्शन ले रही हूँ, तो कैरेक्टर ओल्ड पहले पास करेंगे, तो मेरे को एस के जगह पे जी चाहिए, तो यहाँ पे जी पास करती हूँ। और ये हमारा
स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हमेशा याद रखना है कि हमें डबल कोटेशन मार्क से ही इंक्लोज करना है। सो मैं इसे रन करती हूँ एंड देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो संजू की जगह गंजू आ गया। तो ये स्ट्रिंग के कुछ मेन फंक्शंस है जो हमें यूज करते हैं मेथड से स्ट्रिंग के। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट। थैंक यू गाइस।